हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करने वाले हैं एक एनिमी जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है हीरो विदाउट अ क्लास हु इवन नीड्स स्किल्स। तो इसके अभी तक 7 एपिसोड आ चुके हैं और मैं उसका रिव्यू भी पहले ही कर चुका हूँ। आज हम रिव्यू करने वाले एपिसोड 8 की। अगर अगर हम सिर्फ इस जो एनिमी की बात करें तो पहले इसकी कुछ जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इसको प्रोड्यूस किया है स्टूडियो ए कैट ने। ये आपने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि अभी एक तरह से इतना फेमस स्टूडियो नहीं है। और दूसरा, इसके डायरेक्टर का नाम है याबूना काओरू। आपको ये नाम बहुत वियर्ड है, पर वहाँ पे ऐसे ही नाम होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी स्टोरी की। एपिसोड 8 की स्टोरी वैसी ही है जैसे ये पूरा 7 एपिसोड लेके गए हैं कि हीरो ने मैजिक स्कूल में एडमिशन ले लिया है और उसने 6 के 6 जो स्कूल हैं, हर जगह वो हर जगह वो हर जगह वो सिलेक्ट हो गया है। और उसने फैसला किया वो हर क्लास में जाएगा। पर उसे बाद में फील होता है कि बहुत से क्लास के स्केड्यूल सेम टाइम पे हैं, तो वो सोचता है कि अब वो क्या करे। तो जो उसके 3 नए फ्रेंड हैं, वो तो उसको पता चलता है कि स्कूल रोज जाने की नीड नहीं है। 20% अटेंडेंस ही बहुत है, तो वो फैसला करता है वो सबसे नोट्स मांग लेगा। तो जो उसके 3 दोस्त दूसरी दूसरी क्लास में हैं, उनसे वो कहता है तुम मुझे नोट्स दे देना। तो उन लोग हाँ बोलते हैं। और उसके बाद वो बाकी के जो 3 होते हैं, ब्लैक क्लास में जाने की कोई नीड नहीं होती क्योंकि उन्होंने कहा होता है यहाँ सब कुछ है सेल्फ स्टडी के बारे में। तो बाकी के वो सिर्फ 2 क्लास में ही जाना चाहता है। पर वो अपने दोस्त के साथ जो उसे मास्टर कहता है, तो वो उसका दोस्त कहता है पहले तुम मेरे साथ मेरी क्लास में आओ, हम लोग साथ में क्लास में जाते हैं जिससे कि हम देख लें कि क्लास में क्या माहौल है, क्या सिखाया जा रहा है। हीरो जाता है क्लास में, तो उसे वहाँ मालूम होता है कि ये स्किल्स मतलब जो ये पढ़ा रहे हैं अभी बहुत बेसिक का एक तरह से जो चैंट है मैजिक यूज़ करने के, वो एकदम बेसिक से सबको बता रहे हैं कि क्या एक तरह से क्या क्या सोचा जाता है, क्या क्या बोला जाता है, जिससे कि लोग अपना मैजिक स्किल बहुत ही स्मूथ यूज़ कर पाएँ। फिर बाद में हीरो दूसरी दूसरी क्लास में जाता है जहाँ फ्लाइट मैजिक की बात हो रही होती। हीरो को वो नहीं आता है क्योंकि उसके डैड को फ्लाइट मैजिक से बहुत डर फील होता है। तो उसने हीरो को कभी वो मैजिक सिखाया नहीं होता। तो हीरो जब यहाँ आता है तो हीरो वो मैजिक यूज़ कर नहीं पाता और वो टोर्नेडो मैजिक यूज़ करता है, जिससे वो ज़मीन पे बहुत तेज़ी से गिरता है, पर उसे उतनी चोट नहीं लगती। तो एक दूसरा स्टूडेंट आकर उसे मॉक करता है कि इतना आसान नहीं है फ्लाइट मैजिक सीखना। और फिर उसके बाद वहाँ रेस की बात होती, जो रेस 2 महीने बाद है। तो जो कैरेक्टर हीरो को मॉक कर रहा होता बोलता कि तुम्हें स्किल सही से सीखने में 6 महीने का टाइम जाएगा और रेस 2 महीने बाद है और तुम रेस में पार्टिसिपेट लेना चाहते हो। तो हीरो कहता मेरे 2 महीना काफ़ी है। फिर कहानी आगे जाती तो हीरो एक तरह से 2 महीने से हर रात प्रैक्टिस कर रहा है। और जब ये चीज़ उसके दोस्तों को मालूम चलती, क्योंकि पहले वो सोचते स्कूल में भूत घूम रहा है, क्योंकि ऐसी बातें फैल रही होती। जब उन लोग देखते हीरो है और हीरो वहाँ एक बात कहता है कि मैं अभी सो रहा हूँ।
और ये मैजिक में सोते सोते यूज़ कर रहा हूँ तो लोगों को बहुत वियर्ड वियर्ड फील होता है। फिर उसके बाद ये लोग थोड़ा एक तरह से बात करते हैं। फिर ये जाता है ब्लैक स्कूल में, जहाँ ये जहाँ ये लाइब्रेरी में जाके बुक मांगता है और उसे रीड करता है। उसके बाद जब हीरो क्लास में बैठा रहता है और अभी भी टीचर मैजिक स्पेल सही से सबको समझा रहा है, तो हीरो कहता है आपने थर्ड लाइन ठीक नहीं लिखी। तो इफ- तो तो टीचर कहता है बिल्कुल तुमने ठीक कहा। तो उसका दोस्त पूछता है ये तुम्हें कैसे पता? बोलता है क्योंकि मेरे पास कोई स्किल नहीं है, तो मेरे माइंड में मैजिक स्पेल अपने आप नहीं आते, तो मुझे ये स्पेल याद करने होते हैं। तो पूछता है कैसे याद करते हो? बोलता है मैं हर हर ये स्पेल को छोटा सा बना देता हूँ जिससे मुझे इसका सिर्फ वर्ड हेल्ड ही यूज़ करना पड़े। ये बात टीचर को मालूम होती है। टीचर कहता है तुम मुझे ज़रा लिख के बताओ तुम्हारा मैजिक स्पेल क्या है। फिर पूरी कहानी होती है, वो शो करता है। फिर वो टीचर हीरो को ऑफ़र करता है क्या तुम ये ग्रेड पास करके दूसरे ग्रेड में जाना चाहोगे? तो हीरो हाँ बोलता है उससे, जिससे जिससे कि एक दूसरा दूसरा स्टूडेंट जो हीरो से हमेशा compete करना चाहता, वो भी कहता मैं भी ग्रेड क्लास लेना चाहता हूँ। तो इन लोग जाते हैं तो सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट होता है कि एक सामने मॉन्स्टर आएगा, वो अतवाई और आएगा और तुम्हें उसको उसको मारना है पहले। जो तो, तो हीरो से पूछता है क्या पहले तुम जाना चाहोगे? तो हीरो कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले कोई भी जाए। तो दूसरा जो उसको उसका उसका कंपटीटर है वो जाता है और वहाँ फेल होता है। हीरो जाता है तो उन उन लोग से एक प्रॉब्लम होती है कि वहाँ एक सुपीरियर मॉन्स्टर आता है और हीरो उससे हरा देता है। उसके बाद इसकी क्लास ये पास हो जाता है और ये दूसरे ग्रेड में चला जाता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब हम अगर बात करें इसके इसके रिव्यू की, तो ये कहानी मुझे अब भी बहुत बोरिंग फील हो रही है। एपिसोड 8 में भी कोई कहानी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें हीरो को अब भी बहुत ही ताकतवर या हर चीज़ बहुत ही आसानी से सीख ले रहा है। वो चाहे इसमें दिखाते उसे फ्लाइट मैजिक नहीं आ रहा है और उसने फ्लाइट मैजिक के लिए रात भर मेहनत की, पर इसमें ये शो नहीं किया है इन्होंने कि फ्लाइट मैजिक इसने कैसे समझा। क्या इसने बेसिक पे ध्यान दिया कि इसने हर मैजिक के टर्म को इस फ्लाइट मैजिक की उसके बाप ने नहीं सिखाया है? तो कैसे इसने समझा और कैसे यूज़ किया कि ये ये इस स्किल को सीख पाया? और दूसरा ये जो इसको बहुत ही जीनियस टाइप का शो किया गया है कि वो सो भी रहा है और मैजिक भी यूज़ कर रहा है और ये बात भी कर रहा है और आँख भी इसकी ठीक से खुली हुई है, तो ये बहुत ही वियर्ड सा फील होता है। तो ये जो इन्होंने हीरो को बहुत जीनियस शो करने की कोशिश की है, वो मुझे ठीक फील नहीं होता। और एक दूसरी चीज़ जो इन्होंने रखा है कि इस हीरो ने 6 स्कूल में जाके पास हो गया और 6 में साथ में पढ़ रहा है, ये सुनने में अच्छा फील होता, पर कहानी के हिसाब से अगर आप एक वर्ल्ड शो कर रहे हैं जहाँ स्कूल्स हैं, सबको टीच किया जा रहा है, तो कम से कम इसके पीछे की स्टोरी शो करते हैं कि इन्होंने इन्होंने इस बच्चे को 6 क्लास में जाने की परमिशन क्यों दी। इसमें ये शो किया कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि 6 स्कूल आपस में उनकी कोई बातचीत नहीं है। तो ये बहुत वियर्ड फील होता है। बाकी सब अगर देखा जाए, इसका मुझे ठीक ठीक ठाक ही ठीक ठाक ही फील होता है।
और बाकी बाकी बात करें, अगर इसमें इन्होंने स्किल इसकी ऐसे शो की होती कि धीरे धीरे स्किल सीख रहा है तो ज़्यादा अच्छा फील होता है, लेकिन इसमें हीरो ने बहुत सी स्किल सीख ली है जो हमें शो नहीं की गई है। तो ये अच्छा नहीं, मतलब मैंने देखा, मुझे उतना अच्छा फील नहीं हुआ। और दूसरा, इसमें जो ये एनिमे चालू है इसका कोई एंड गोल नहीं शो किया है, तो ये बहुत ही अजीब सा लगता है कि हीरो बस देखना चाहता है वो अपनी स्किल से वर्ल्ड में कहाँ तक जा पाएगा। तो ये ठीक है, पहला अच्छा, पर हीरो के सामने कोई ना कोई होना चाहिए जो 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 एक हर्डल के रूप में हीरो के सामने रहे, हीरो उसे पार करे, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। और दूसरा, पता नहीं इन्होंने इस एनिमेशन में ध्यान दिया कि नहीं, हीरो के फेस में ये लोग कोई भी खुशी का या सैड का या कुछ सीखना चाहता, कुछ देखना चाहता, इ- इ- उसका उसका इमोशन शो नहीं करते, चाहे वो अपने दोस्तों से बात क्यों ना कर रहा हो। तो ये बहुत ही वियर्ड जैसा है, तो इनको इस पे ध्यान ध्यान देना चाहिए कि हीरो जब अपने फ्रेंड से बात करे, टीचर से बात करे, तो उसके फेस का कुछ ना कुछ तो एक्सप्रेशन चेंज हो, जिससे कि ये है ना, जिससे कि हमें ये फील हो कि हाँ ठीक है, एक बात हो रही। क्योंकि इसमें हीरो एक सेम फेशियल फेशियल एक्सप्रेशन के साथ ही, मेरे ख्याल से 7 8 जितने ये 8वां एपिसोड है, जितने एपिसोड है उसने वही सेम फेशियल एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं बैक टू बैक। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर हम इसको रेट करें तो इसको मैं दूंगा 10 में से 3, क्योंकि कहानी बहुत ही बोरिंग है, और हीरो कैसे क्या सीख रहा है वो की शो नहीं किया जा रहा है। बस इन लोग कहानी को फास्ट फास्ट लेके जा रहे हैं। कहानी को फास्ट लेके जाना अच्छी बात है, पर जे पर इतना फास्ट भी नहीं कि हम लोग उस कहानी के साथ जुड़ ना पाए। ये बहुत नीड है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय।